हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। फ्रेंड्स, आज आपके सामने जो लेक्चर लेकर के आया हूं मैं वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। आगे भी हर जगह 10th में, 11th में, 12th में हर जगह आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मिलेगा। तो अभी बोर्ड के लिए हम कुछ देखते हैं क्वेश्चंस जो बोर्ड के लिए इम्पॉर्टेंट है, और साथ ही साथ कुछ कॉन्सेप्ट भी सीखते हैं। देखिए, एक क्वेश्चन आपके बोर्ड पे लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? फाइंड द वैल्यूज ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स दिस एंड दिस इज 10 यूनिट्स। ये क्वेश्चन किस चीज का है? डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, मतलब दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। तो पहले इस क्वेश्चन को सोल्यूशन करने के पहले हम देख लेते हैं क्या होता है फार्मूला। अगर मान लीजिए मैं कहता हूँ कि दो पॉइंट हैं, एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है क्या? x1, y1, और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है? x2, y2। लेट पॉइंट ए बी के बीच की डिस्टेंस कैसे निकालेंगे आप? अगर एक कोऑर्डिनेट दिए गए हैं तो सर इसके लिए डिस्टेंस बिटवीन ए बी, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, इसका फार्मूला जो होता है बेटे वो क्या होता है? अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्या फार्मूला होता है? अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x1 y1, x2 y2, इस फार्मूले के अंदर वैल्यूज को उठा के रख देंगे, आपको दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस मिल जाएगी। यहाँ से बात क्लियर हुई कि क्या डिस्टेंस का फार्मूला है। अब देखिए इस क्वेश्चन पे आइए आप, मैं इसे हटा रहा हूं। अब ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन से हम डील करते हैं। क्या दिया हुआ बेटा? वैल्यूज ऑफ y बतानी है आपको फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट। दो पॉइंट दे दिए गए हैं। गिवन क्या है? पॉइंट ए क्या दिया गया है? 3 माइनस 1। पॉइंट बी क्या दिया गया है? 11, y। कह रहे हैं इनकी जो बीच की डिस्टेंस है वो 10 यूनिट्स है, ये दे रखा है पहले से। अगर मान लीजिए मैं कहता हूँ इन बीच की जो डिस्टेंस है वो 10 यूनिट्स पहले से दे रखा है, ऐसी बात की गई है। ये है पॉइंट ए और ये पॉइंट बी, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी दे रखी है? 10 यूनिट्स। आपसे क्या पूछा जा रहा है? y की वैल्यू बताइए, y की वैल्यू बताइए। तो कैसे करना है बेटे? अभी बात हुई आपसे कि डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स क्या होता है? ए बी क्या होता है? भाई ए बी इज इक्वल टू होगा सर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये आपने बताया हुआ है। और सर इसमें x1 y1 x2 y2 कैसे मानेंगे? इसको ले लीजिए x1, इसको ले लीजिए y1। ये कोऑर्डिनेट्स होते हैं x1 y1। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपने पढ़ा होगा, 9th में भी आपको ये चीज़ें बताई जाती हैं कि अगर मेरे पास एक एक्सिस है तो इस एक्सिस पे x की वैल्यू होती है, इसे x एक्सिस बोलते हैं, और इस पे क्या होती है? y एक्सिस। और कहीं पे मान लीजिए कोई पॉइंट है तो वो x और y के फॉर्म में होता है। अब वो जरूरी है कि यहाँ पे जब इस साइड में रहेंगे तो ये प्लस x एक्सिस है, ये प्लस y एक्सिस है, इधर चीज़ें पॉजिटिव रहेंगी, इधर भी पॉजिटिव रहेंगी वैल्यूज। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे y की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, x की वैल्यू पॉजिटिव ही रहेगी। जब इधर आते हैं आप इस साइड में तो x की वैल्यू क्या हो जाती है? नेगेटिव हो जाती है, और इधर y की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी। तो यहाँ पे अगर x y आप बता रहे हैं तो यहाँ पे क्या होगा? इस तरफ माइनस x, y, और इधर क्या होगा? माइनस x, माइनस y। इधर क्या होगा? x, माइनस y। तो ये बातें आप सीख सकते हैं, जान सकते हैं, पहले से भी आपको पता होंगी। अब चलिए, क्या पॉइंट दे रखा है? x1 y1। पहला क्या होता है? ऑर्डिनेट। दूसरा क्या होता है? एब्सिसा। पहले को क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट, और दूसरे को क्या बोलते हैं? एब्सिसा। तो ऑर्डिनेट x1, एब्सिसा y1। x ऑर्डिनेट, y एब्सिसा। क्लियर?
तो इसे ध्यान रखिएगा। कई बार 9th में या 10th में पूछ लिया जाता है कि ऑर्डिनेट और एब्सिसा बताइए, तो आपको पता होना चाहिए पहले वाले को ऑर्डिनेट बोलते हैं, दूसरे वाले को एब्सिसा बोलते हैं। क्लियर? अब आप देखिए यहाँ पे आते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं। अब यहाँ पे x1 y1 a हो गया और x2 y2 a हो गया, इसे ले लीजिए इस तरीके से। अब इस फार्मूले के अंदर वैल्यूज को उठा के पुट कर दीजिए, काम खत्म। x2 कितना हो गया बेटे 11, x1 कितना हो गया बेटे 3, देखते रहिए, प्लस y2 कितना हो गया y ही है, y1 कितना हो गया बेटे -1 के साथ मिलके क्या बना दिया +1 का होल स्क्वायर। क्लियर? अब यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो कितना दिया गया है, इस साइड में कितना है 10, मतलब ये दिया गया है आपको। अब आप देख सकते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ का स्क्वायर कर दीजिए। ऐसे इक्वेशंस में यही करते हैं, स्क्वायरिंग ही करते हैं। जब अंडर रूट आपको दिख रहा हो तो आप स्क्वायर कर दीजिए, अंडर रूट खत्म हो जाएगा। तो आप देखिए यहाँ स्क्वायर किए जो कितना हो गया 100, 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100, ए एज इट इज रह जाएगा क्या 11 - 3 कितना हो गया बेटा 11 - 3 8 का होल स्क्वायर कितना हो गया 64, अंडर रूट खत्म हो गया स्क्वायर करने से। और प्लस यहाँ पे स्क्वायर करिए तो y² +1 + 2y, क्यों a + b का होल स्क्वायर = a² + b² + 2ab। क्लियर? अब यहीं से इक्वेशन को सॉल्व करके y की वैल्यू आपको निकाल लेनी है। देखिए क्या करते हैं, अब यहाँ पे देखिए आप y² + 2y, और यहाँ से 100 को उधर लेके जाइए, यहाँ से 100 को उधर लेके जाइए, क्या बन जाएगा 100 - 100 हो जाएगा 64, और +1 64 + 1 कितने बन जाएंगे 65, और 100 में से माइनस कर दें आप तो कितना बन जाएगा बच्चा, a बन जाएगा -35 = क्या हो गया 0। आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स? तो y² + 2y -35 = 0। अब यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, इसी को आप सॉल्व कर लीजिए, यहीं से y की वैल्यू आ जाएगी। तो y² और 35 को इस तरीके से आप इसका फैक्टर कीजिए कि उसका डिफरेंस कितना आ जाए 2 आ जाए। क्या हो सकता है 7 और 5, तो +7y -5y -35 = 0, यही हो सकता है ना। यहाँ से y कॉमन कर लीजिए पहले वाले से, तो y +7, और दूसरे वाले से -5 कॉमन कर लीजिए तो y +7 = 0। y +7 अगेन कॉमन कर लीजिए आप, क्या बचता है बेटा y -5 = 0, और करके देते रहिएगा। अब यहाँ पे देखिए y की वैल्यू क्या निकल के आ गई, फ्रॉम हेयर y = -7 एक से निकल के आती है, दूसरे से क्या निकल के आती है y = 5। तो यही वाली वैल्यूज आप उठा लीजिए, ठीक है ना, यही वाली वैल्यू आप उठा लीजिए, y = 5, यही आपका आंसर हो गया। क्लियर? y = -7, y = 5, दोनों ही वैल्यूज के ऊपर ये जो आपकी डिस्टेंस है वो कितनी आएगी 10 यूनिट आएगी। क्लियर? तो ये पहला क्वेश्चन आपके सामने है, होप कि आप समझ गए होंगे। देखिए ये सेकंड क्वेश्चन आपके बोर्ड पे लिखा हुआ है, एक बार आप क्वेश्चन को पढ़िए। ये भी डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स के बीच की बात हो रही है। क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन में, इफ द पॉइंट P, एक पॉइंट दिया गया है P, क्या है k - 1, 2, आया हुआ क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन रिपीट होते हैं और कॉन्सेप्ट भी बनाते हैं आपका। तो यहाँ पे P एक पॉइंट दिया गया है, कह रहे हैं कि इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट्स दिस एंड दिस। एक पॉइंट P है, मान लीजिए कि ये पॉइंट P यहाँ पे है, यहाँ पे मान लीजिए P पॉइंट है। क्या है P पॉइंट, k - 1, 2 लेट, और ये कह रहे हैं कि इक्वी डिस्टेंट है फ्रॉम द पॉइंट्स A3 के, मतलब ये जो है कोई भी पॉइंट यहाँ से ले लीजिए, यहाँ से ले लीजिए, मान लीजिए पॉइंट A है और इस A पॉइंट की वैल्यू क्या दे रखी है 3k, और एक पॉइंट B है बेटा, एक पॉइंट A है और एक पॉइंट B है।
और बी पॉइंट मान लीजिए यहाँ पे है, और पॉइंट क्या है, कोऑर्डिनेट क्या है उसके, k,5। कह रहे हैं ये जो P पॉइंट है ये यहाँ से भी और यहाँ से भी बराबर डिस्टेंस पे है, तो k की वैल्यू बताइए। बात समझ में आ रही है आपको? मतलब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर है, इतनी सी बात है। तो आपको क्या करना चाहिए k की वैल्यू निकालने के लिए? सर हमें तो PA निकाल लेना चाहिए और PB निकाल लेना चाहिए, और क्वेश्चन में गिवन है कि PA इज इक्वल टू, गिवन है कि PA इज इक्वल टू क्या है, PB। बस इतनी सी बात आपको अगर पता चल गई तो आप आसानी से काम को कर सकते हैं। PA क्या होगा सर? PA होगा, इसको देखिए, अब इसमें से एक पॉइंट को मान लीजिए आप क्या, x1 y1, और दूसरे को क्या मान लीजिए, x2 y2। क्लियर? x1 y1 x2 y2, ठीक है। इसमें ऐसा कोई सर्टेन नहीं कि सर इसी को x1 y1 मानना है, क्या आप इसे भी मान सकते हैं, ठीक है ना। इसमें कोई ऐसी आपकी कंडीशन नहीं है कि आपको कौन सा x1 y1 लेना है, आप किसी को भी लें, लेकिन कैलकुलेशन उसी को लेकर के फिर आगे लेकर के चले आप, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे x1 y1 क्या हो गया, फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है सर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ भी वही बात होगी, डिस्टेंस तो दोनों में डिस्टेंस ही निकालनी है। तो सर अगर ये डिस्टेंस का फार्मूला होता है, डिस्टेंस क्या होती है पहले ये लिख लीजिए आप, डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो अब आप सर PA की बात करो, तो PA की बात करते हैं, चलिए PA, तो P में ये क्या हो गया, आपने x1 y1 इसको ले रखा है, ठीक है। तो x2 कितना हो गया बेटे, x2 हो गया k-1, और x1 कितना हो गया बेटे, 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या हो गया बच्चे, y2 हो गया 2, y1 क्या हो गया बच्चे, k का होल स्क्वायर, ये हो गया। ये किसके बराबर होना चाहिए, PB के बराबर। PB में x2 y2 इसे ले रखा है आपने, तो यहाँ पे x1 y1 इसे ले लेंगे, बस इतनी सी बात है। अब यहाँ पे देखिए PB x2 y2 इसे ले रखा है, x1 y1 इसे ले रखा है, तो क्या हो गया x2 मतलब k-1 और माइनस x1 मतलब k का होल स्क्वायर, फिर प्लस y2 माइनस y1 मतलब 2, y1 मतलब 5, 2 माइनस 5 का होल स्क्वायर, बस ये ऐसे लिख दिया आपने। इसी को सॉल्व कर लीजिए, देखिए क्या आता है। यहाँ पे आ रहा हूँ मैं, अच्छा वही कर लेते हैं पहले, अभी जगह है हमारे पास। तो क्या हो गया, अब देखिए दोनों तरफ अंडर रूट है, स्क्वायर कर देंगे, रूट खत्म। तो रूट खत्म, तो बस इसको आप सॉल्व कीजिए, k-4 का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं आप, k-4 का होल स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो गया, प्लस 2 माइनस k का होल स्क्वायर। इधर क्या रह गया बेटे, माइनस के से प्लस के कैंसिल, यहाँ -1 बचता है, स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे 2 माइनस 5 -3 दे देता है आपको, स्क्वायर करेंगे 9 हो जाएगा, देखते रहिएगा 9 हो जाएगा। तो 1 + 9 इज इक्वल टू क्या हो गया, 10। अभी देख लेते हैं। अब यहाँ पे क्या हो गया, k-4 का होल स्क्वायर मतलब k² प्लस 16 माइनस 8k, a माइनस b का होल स्क्वायर बराबर a² प्लस b² माइनस 2ab। इसी तरीके से यहाँ पे 4 प्लस k² माइनस 4 प्लस k² माइनस 4k इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चा, 10। ठीक है, इधर आ जाइए आप, इधर आ जाइए। अब देखिए k² और यहाँ भी k², ठीक है, क्या बन गया ये 2k², यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं
2k² -8k और -4k, -8k -4k कितना हो गया बेटे -12k, ठीक है। +16 और +4 +20 और +20 से 10 को इधर लेकर के आइए तो -10 हो जाएगा, तो क्या बचेगा +10, क्योंकि +20 था -10 इधर लेकर के आए आप तो -10 हो गया, और 16 + 4 20 में से -10 गए तो 10 रह गया, इक्वल टू क्या बच गया 0। इसी को देखिए आप सॉल्व करके, इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं आप, k² -6k 2 से डिवाइड कर दीजिए +5 = 0, ठीक है। देखते रहना, सॉल्व कर लीजिए, क्वाड्रेटिक है। k² 5 को ऐसा फैक्टर करिए कि प्लस करने पे 6 आ जाए, तो मतलब वही कि -5k और -k, 5 1 जा 5, 5 + 1 6 अब +5 = क्या हो गया 0। देखिए यहाँ से k कॉमन कीजिए, क्या बचा k -5, यहाँ से -1 कॉमन कीजिए, क्या बचा k -5 = 0। यहाँ पे क्या हो गया k -5 k -1 = 0, क्या बन गया k = 5 और k = 1। तो ये दोनों वैल्यूज k की हो गई, क्या k = 5 या k = 1। समझे क्वेश्चन को, दोनों की डिस्टेंस बराबर थी, दोनों बराबर करके लिख दिया हमने, PA निकाल लिया और PB निकाल लिया, वैल्यूज को रख दिया, सॉल्व किया, क्वाड्रेटिक बन गया, सिंप्लीफाई करके k = 1 k = 5। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पे लिखा हुआ है बेटा, इसे पढ़िए और एक बार खुद से करने का प्रयास कीजिए। अब आपके पेपर्स भी हैं और साथ ही साथ आगे भी आपको इन सब चीज़ों को समझना होगा, कॉन्सेप्ट बनाना पड़ेगा, तभी हम आगे चल पाएंगे। क्लियर, आपको भी मेहनत तो करनी होगी। देखो बेटे, आज मेहनत कर लीजिए, या वही वाली बात है ना, किसी अच्छे आदमी ने कह के गया हुआ है कि आज अगर मेहनत करते हैं तो आने वाला टाइम आपका खूबसूरत हो जाएगा, आज नहीं करेंगे मेहनत तो आगे तो मेहनत करनी पड़ेगी, कीमत तो चुकानी पड़ेगी, कीमत चुकाना होगा ही होगा, उससे आप बच नहीं सकते। आज मेहनत करेंगे तो कल को आराम से ज़िंदगी बिताएंगे, आज अगर आप मेहनत करने से बचेंगे तो आगे तो मेहनत आपको करनी ही होगी, ये बात पक्की है, ठीक है। कीमत तो अदा करनी ही पड़ती है, हर चीज़ की कीमत होती है, बगैर कीमत दिए आप कोई चीज़ पा नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे क्या कीमत देनी है, आज आपको क्या कीमत देनी है, आपको अपना टाइम देना है, अपनी मेहनत देनी है। जितना मेहनत करेंगे वही आपकी कीमत है पढ़ाई को लेकर के, और उसी हिसाब से आप अपनी ज़िंदगी में शाइन करेंगे, चमकेंगे। क्लियर, तो देखिए क्वेश्चन आपके बोर्ड पे लिखा हुआ है, पॉइंट क्या है 47 और 5P3 और C कितना है 7-3। ये क्या है, ये कह रहे हैं भैया राइट ट्रायंगल है, लो ये राइट ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, उसकी वर्टिसेस बता रखी है, इनको ऐसे समझिए, राइट एंगल ट्रायंगल है, उसकी वर्टिसेस बता रखी है, कौन कौन सी, A B। अब B मैं यहाँ क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि इन्होंने लिख दिया है राइट एंगल एट B, तो B पे ही 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, और ये हो गया C। तो A कितना दे दिया बच्चे 47, B कितना दे दिया बच्चे B दे दिया आपको P,3, और C कितना दे दिया बच्चा 7 और 3। कह रहे हैं कि P की वैल्यू बताइए, कह रहे हैं कि P की वैल्यू बताइए, कैसे करेंगे सर, आप कह रहे हैं कि ये सब वर्टिसेस हैं ट्रायंगल के, तो अगर वर्टिसेस है सर और राइट एंगल ट्रायंगल है तो हम जानते हैं क्या पाइथागोरस थ्योरम। तो सर पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ कर लीजिए, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस सर ने हमें एक थ्योरम दे रखी है, क्या दे रखी है कि भाई जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होगा मतलब AC स्क्वायर,
वो किसके बराबर होगा, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का, तो AC स्क्वायर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, AB स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बेस का स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम हमें बताती है, ये पाइथागोरस थ्योरम हमें बताती है, बस इसी का यूज कर लेना है आपको। AC स्क्वायर क्या है, डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स, AB क्या है, डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स, BC क्या है, डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स। इन पॉइंट्स के डिस्टेंस निकालिए, यहाँ पे उठा के रख दीजिए। तो सर AC क्या है, AC इज इक्वल टू है अंडर रूट क्या, AC इज इक्वल टू है अंडर रूट क्या, अब किसी को भी मानिए, इसको ले लीजिए क्या, x1 y1, इसे क्या ले लीजिए x2 y2। ऐसे फार्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 बार बार लिखिए का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और वैल्यूज उठा के रख दीजिए। x2 7, x2 की जगह पे क्या है 7, x1 की जगह पे क्या है 4, x1 की जगह पे क्या है बेटा 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 मतलब 3, y1 मतलब 7 का होल स्क्वायर। सॉल्व कर लीजिए, क्या होता है 7 माइनस 4 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 माइनस 7 क्या हो गया 4 का स्क्वायर 16, माइनस 4 का स्क्वायर करेंगे तब भी 16, प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे तब भी 16, क्या आ गया बच्चा 25, कितना आ गया 5, AC कितना आ गया 5। क्लियर, देखते रहना, कहीं पे कुछ समझ में ना आए तो बताना आप प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना। और फिर यहाँ पे देखिए AB कितना है, यहाँ पे निकाल लीजिए AB इज इक्वल टू, फिर वही बात x1 y1 इसे ले ही रखा है आपने, इसे ले लो x2 y2, हर बार आपको यही काम करना होगा। तो यहाँ पे क्या हो गया x2 माइनस x1 मतलब p माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 3 माइनस 7 का होल स्क्वायर। क्लियर, अब इसको सॉल्व कर लीजिए, क्या आ गया देखिए क्या आ गया, p स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8p प्लस इधर 3 माइनस 7 4 माइनस 4 का स्क्वायर 16, कितना आ गया बेटे देख लीजिए आप, p स्क्वायर माइनस 8p प्लस 32। क्लियर, तो A कितना निकल के आ गया, A भी निकल के आ गया। अभी वैल्यूज रखेंगे, पहले निकाल लीजिए इनको सबको। फिर क्या आता है, तीसरा नंबर किसका आता है BC का, BC इज इक्वल टू क्या हो गया, वही बात BC मतलब यहाँ पे इसको आप ले लो x1 y1 और इसे ले लो आप x2 y2। हर बार आपको अपने सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स को चेंज करते रहना है अकॉर्डिंगली। क्लियर, अब यहाँ पे क्या हो गया x2 y2 x1 y1 इसे ले रखा है ना आपने, तो क्या होता है x2 मतलब 7 और माइनस x1 मतलब p, तो 7 माइनस p का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या हो गया x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 मतलब 3 माइनस 3 का होल स्क्वायर। क्या बचा बेटे 3 माइनस 3 खत्म हो गया, 0 कर दिया, यहाँ पे क्या बचता है अंडर रूट 49 प्लस p स्क्वायर माइनस 14p। क्लियर, 49 प्लस p स्क्वायर माइनस 7p का डबल कर दिया तो कितना आ गया 14p। अब ये वैल्यूज यहाँ पे जानी है, यहाँ पे जानी है, मैं हटाऊँ कुछ, यहाँ से कुछ हटाना पड़ेगा हमें, तो वैल्यूज आप देख लीजिए एक बार, 5 है इसकी वैल्यूज, 5 यहाँ पे हम बचा लेते हैं, अब बाकी को हम हटा देते हैं। क्लियर, अब आप देखिए AC स्क्वायर, AC की वैल्यू आपने 5 निकाल रखी है, AC स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, 5 का स्क्वायर मतलब 25। AB कितना निकाल रखा है आपने, A वाला निकाल रखा है, स्क्वायर करेंगे अंडर रूट हट जाएगा, बस यही बात होगी,
स्क्वायर करेंगे अंडर रूट हट जाएगा, पी स्क्वायर माइनस 8p प्लस 32 और बी सी स्क्वायर आपने ये वाला दे रखा है, निकाल रखा है, इसमें भी स्क्वायर करेंगे अंडर रूट हट जाएगा। तो 49 प्लस पी स्क्वायर माइनस 14p यही बचता है। क्लियर? अब आप देखिए क्या हो सकता है, इसमें सॉल्व करते हैं और देखते हैं बेटे क्या हो सकता है। अब आप देखिए यहाँ पे क्या कर लें हम, 25 अभी रखिए इधर, पी स्क्वायर और पी स्क्वायर क्या हो गया 2p स्क्वायर, 8p और माइनस 14p कितना हो गया माइनस 22p। क्लियर? 32 और 49 कितना हो गया 43, 70 और 9 2 11 81 प्लस में, और इधर से माइनस 25 उधर ले जाइए, इधर से माइनस 25 उधर ले जाइए। अभी तो पहले इसको रख दीजिए ऐसे 81, ठीक है ना 81। अब आप देखें ये भी खत्म हो गया सारा। अब यहाँ पे क्या हो गया 2p स्क्वायर माइनस 22p और 81 और 25 उधर लेके गए आप, तो प्लस क्या हो गया है 81 में से 25 गए कितना हो गया 6 और 6 और 7 से 2 गए 5। क्लियर? इक्वल टू 0। 2p स्क्वायर माइनस 22p प्लस 56 इज इक्वल टू 0। ये वाली बात आती है निकल करके, 2 से डिवाइड कर दीजिए तो p स्क्वायर माइनस 11p प्लस 28 इक्वल टू 0। ये निकल के आ गया आपके सामने, p स्क्वायर माइनस 11p प्लस 28 इक्वल टू 0। अब क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर लीजिए। तो p स्क्वायर, अब ऐसा कुछ फैक्टर करिए, हाँ 7 4 जा 28, 7 4 जा 28 और 7 4 11, तो माइनस 7p माइनस 4p और प्लस 28 इक्वल टू 0। सॉल्व कर लें बेटे, p इसमें से कॉमन किया तो p माइनस 7, यहाँ पे माइनस 4 कॉमन किया तो p माइनस 7 इक्वल टू 0। फिर p माइनस 7 अगेन कॉमन, p माइनस 4 इक्वल टू 0। देखते रहिएगा p इज इक्वल टू क्या आ गया 4 और 7। यही आपसे पूछा गया था। क्या पूछा गया था, p की वैल्यू पूछी गई थी, जो आपने निकाल के दे दिया कितना 4 और 7। क्लियर? तो 4 और 7 दो वैल्यूज p की आपने निकाल करके दे दी। क्वेश्चन क्या था, ये राइट एंगल ट्रायंगल था, कोऑर्डिनेट दे रखे थे, राइट एंगल कहाँ पे था b पे था। अब हमें पाइथागोरस थ्योरम का यूज करना था यहाँ पे, और पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके इन डिस्टेंस को निकाल करके इसको ऊपर रख देना था, सॉल्व करना था, p की वैल्यू निकल के आ गई जो आप देख रहे हैं। ओके, तो ऐसे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, समझिए। कोई भी प्रॉब्लम होती है तो ज़रूर बताइए।